तो फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ब्रिटिश और सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर मिसाइल वाले सबमरीन अचानक ही गायब हो जाते हैं और इसका पता लगाने के लिए जेम्स बॉन्ड को ये केस दिया जाता है। और जब जेम्स बॉन्ड इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे सोवियत यूनियन के कुछ एजेंट उनको मारने के इरादे से पीछे से स्कीन करते करते गोलियां चलाते हैं और यहाँ इन लोगों के बीच में एक चेस शुरू होता है जिसमें जेम्स बॉन्ड भागते भागते उनमें से एक आदमी को मार डालते हैं और बाकी के एजेंट से वो जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उनके बॉस एम उन्हें बताते हैं कि इजिप्ट में एक आदमी सबमरीन की हाईली एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम की माइक्रोफिल्म को बेच रहा है। तो इसका पता लगाने के लिए जेम्स बॉन्ड खुद इजिप्ट जाते हैं और यहाँ उस माइक्रोफिल्म का पता लगाते लगाते जेम्स बॉन्ड सोवियत यूनियन की एजेंट मेजर आमासोवा से मिलते हैं जो कि वो एक KGB एजेंट XXX है। और फिर जेम्स बॉन्ड और आमासोवा मिलके उस माइक्रोफिल्म को इजिप्ट में ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उस माइक्रोफिल्म को ढूंढ लेते हैं। मगर जॉर्ज जो एक हट्टा कट्टा किलर है और उसके दांत जो रेजर से बने हुए हैं उसकी मदद से वो किसी का भी गला काट लेता है। और फिर जॉर्ज उस माइक्रोफिल्म को चुरा कर भागने की कोशिश करने लगता है मगर जेम्स बॉन्ड उसे देख लेते हैं और उसकी गाड़ी में चुपके से बैठ जाते हैं और उनके पीछे पीछे आमासोवा भी उनके साथ उस गाड़ी में बैठ जाती है। मगर जॉश को उन दोनों का पता चल जाता है और वो उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है और कहीं चला जाता है जिसे देखकर जेम्स बॉन्ड और आमासोवा उसे वहां पर ढूंढने लगते हैं। और तभी जॉश इन दोनों पे हमला कर देता है मगर आमासोवा उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे वो माइक्रोफिल्म लेकर उससे जैसे तैसे कर छुटकारा पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश और सोवियत यूनियन के सुपरवाइजर्स एक दूसरे पर विश्वास करके मिलाते हैं और जब वो लोग उस माइक्रोफिल्म को देखते हैं तो उन्हें उसमें से कुछ भी नहीं हासिल होता है मगर उन्हें उस माइक्रोफिल्म से ये पता लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कार्ल स्ट्रोमबर्ग जो एक शिपिंग टाइकून का मालिक है और वो बहुत ही मतलबी इंसान है। और फिर सुपरवाइजर्स जेम्स बॉन्ड और आमासोवा को इसका पता लगाने के लिए कहते हैं। और फिर जब जेम्स बॉन्ड और आमासोवा ट्रेन से सर्दिनिया जा रहे होते हैं कि तभी आमासोवा के ऊपर जॉर्ज हमला कर देता है और इससे पहले कि वो आमासोवा को मारता कि तभी जेम्स बॉन्ड वहां पर आ जाते हैं और वो जैसे तैसे करके जॉर्ज को ट्रेन से बाहर ढकेल देते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड और आमासोवा उनकी पत्नी बनकर खुद को मरीन बायोलॉजिस्ट बताकर वो दोनों स्ट्रोमबर्ग के बेस जाते हैं और वहां पर उन दोनों को पता लगता है कि स्ट्रोमबर्ग ने करीब 9 महीने पहले एक सुपर टैंकर शिप जिसका नाम लिपारस है उसे लॉन्च किया था। मगर जेम्स बॉन्ड को उस शिप पे कुछ शक होता है और वो उस शिप की जानकारी के लिए क्यू से कहते हैं। और जब वो दोनों अपनी कार से वहां से जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक बाइक वाला पीछा करता है और बहुत देर तक पीछा करने के बाद वो बाइक वाला अपनी साइड कार को एक मिसाइल की तरह उनकी तरफ छोड़ता है मगर जेम्स बॉन्ड उससे बच जाते हैं। और यहाँ इनके पीछे जॉश कुछ आदमी लेकर गाड़ी से उनके ऊपर गोलियां चलाता है मगर जेम्स बॉन्ड के पास भी क्यू की दी गई कार होती है जिसकी मदद से जेम्स बॉन्ड जॉश की कार की विंडशील्ड पर सफेद कलर डाल देते हैं जिसके वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है मगर इसमें जॉश बच जाता है। मगर अब भी मुसीबत टली नहीं होती है क्योंकि नाओमी जो स्ट्रोमबर्ग की पर्सनल असिस्टेंट है वो एक हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी कार पर गोलियां चलाती है और यहाँ जेम्स बॉन्ड नाओमी से बचने के लिए अपनी कार को समुद्र में गिरा देते हैं और यहाँ उनकी कार एक कार से सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जेम्स बॉन्ड नाओमी के हेलीकॉप्टर पे एक मिसाइल छोड़ते हैं जिसकी वजह से नाओमी मारी जाती है। जेम्स बॉन्ड और आमासोवा सबमरीन से स्ट्रोमबर्ग
स्टॉम्बक की एटलांटिस बेस के बाहर से देखते हैं कि वो लोग वही चोरी की गई ट्रैकिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जब वो दोनों ये सब देख रहे होते हैं कि तभी स्टॉम्बक के स्कूबा डाइवर्स उस पर अटैक कर देते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड जस्ते से करके वहां से निकल लेते हैं। और फिर जब जेम्स बॉन्ड और अमासुवा अपने होटल रूम में होते हैं, तभी जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि लिपारस शिप 9 महीने से कभी किसी बंदरगाह पर नहीं आई है। और इन्हीं सब में अमासुवा को पता लगता है कि जेम्स बॉन्ड ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में स्कीन वाले चेज में जेम्स बॉन्ड के ऊपर गोलियां चलाते हुए देखा था, और उस वक्त जेम्स बॉन्ड ने उसे मार दिया था। और यहाँ अमासुवा जेम्स बॉन्ड को कहती है कि जैसे ही मिशन कंप्लीट होगा वो जेम्स बॉन्ड को मार डालेगी। और फिर जेम्स बॉन्ड और अमासुवा अमेरिकन सबमरीन की मदद से लिपारस शिप की जांच पड़ताल करते हैं। और जांच पड़ताल करते समय ही उनका कम्युनिकेशन और सिस्टम डाउन होता है, जिसके वजह से उन्हें अपने सबमरीन को ऊपर लेना पड़ता है। और ऊपर लेते समय सबमरीन के कैप्टन देखते हैं कि लिपारस शिप ठीक उनके सामने ही है। और जब वो ये सब देख रहे होते हैं कि तभी लिपारस शिप का आगे वाला हिस्सा खुल जाता है और वो उस सबमरीन को अपने अंदर ले लेता है। और शिप के अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश और सोवियत यूनियन के भी सबमरीन यहीं पे होते हैं, और ये सब काम और किसी का नहीं, स्टॉर्मबग का ही होता है। और फिर स्टॉर्मबग उन सभी लोगों को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है, और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब स्टॉर्मबग जेम्स बॉन्ड और अमासुवा को अपने पास बुलाता है। और फिर जब जेम्स बॉन्ड और अमासुवा के कंट्रोल रूम में होते हैं तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि स्टॉर्मबग ब्रिटिश और सोवियत यूनियन के सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स डालकर उन दोनों को अलग अलग जगह न्यूयॉर्क और मॉस्को भेजा जाता है, ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़कर तबाही मचा सके, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। और जब न्यूक्लियर वॉर होगा तब स्टॉर्मबग अपने एटलांटिस बेस में सुरक्षित रहेगा, और जब न्यूक्लियर वॉर खत्म हो जाएगा तब पूरी दुनिया में रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगा, जिसकी वजह से वो एक नई सभ्यता समुद्र के अंदर शुरू करेगा। और फिर वो इतना कहते ही अपने साथ अमासुवा को लेकर अपने बेस एटलांटिस के लिए रवाना होता है, और जेम्स बॉन्ड को ब्रिटिश, अमेरिकन और सोवियत यूनियन के सेलर्स के साथ जेल में डालने के लिए ऑर्डर देता है। मगर जेम्स बॉन्ड वहां से भाग के ब्रिटिश, रशियन और अमेरिकन के सेलर्स को आजाद करके लिपारस शिप के क्रू से भिड़ जाते हैं। और यहाँ अमेरिकन, ब्रिटिश और रशियन सेलर्स सभी क्रू मेंबर्स को मार के कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम से ही उन सबमरीन्स को रोका जा सकता है। मगर यहाँ कंट्रोल रूम की मजबूत दीवारों से रोबोटिक फायरिंग होती है, और यहाँ तक कि उस दीवार पर ग्रेनाइट्स का भी कोई असर नहीं होता है, जिसकी वजह से सभी सीलर्स को पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ जेम्स बॉन्ड को एक आइडिया आता है, और वो एक न्यूक्लियर मिसाइल का डेटोनेटर निकालकर जैसे तैसे करके उसे उस दीवार के पास रख देते हैं, और उसकी मदद से जेम्स बॉन्ड उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और सभी सेलर्स कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। मगर मरता हुआ शिप का कैप्टन जेम्स बॉन्ड को कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सबमरीन अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं, और वो बस कुछ ही देर में मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं, और फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। मगर जेम्स बॉन्ड उन दोनों मिसाइल को रिप्रोग्राम करके एक दूसरे के ऊपर ही मिसाइल लॉन्च करने का प्रोग्राम भेजते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ही न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करके एक दूसरे को तबाह करके जेम्स बॉन्ड मॉस्को और न्यूयॉर्क को बचा लेते हैं। लिपारस शिप अब तबाह होने लगता है, और यहाँ सभी सेलर्स तीसरी सबमरीन की मदद से लिपारस शिप से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ हम लिपारस शिप को डूबते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सबमरीन स्टॉर्मबग के एटलांटिस बेस के पास पहुंचती है, और सबमरीन के कैप्टन जेम्स बॉन्ड को बताते हैं कि पेंटागन से ये सिग्नल आया है कि एटलांटिस बेस को तबाह कर दिया जाए। मगर जेम्स बॉन्ड अमासुवा को वहां से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड क्यू की दी गई जेट स्की की मदद से एटलांटिस बेस में जाते हैं, और वहां वो स्टॉर्मबग को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। और तभी स्टॉर्मबग जेम्स बॉन्ड को मारने की कोशिश करता है, मगर जेम्स बॉन्ड बच जाते हैं और वो स्टॉर्मबग को मार डालते हैं।
और फिर वो अमासोवा को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें यहाँ जॉर्ज मिलता है। जेम्स बॉन्ड को मारने की खूब कोशिश करता है, मगर जेम्स बॉन्ड बड़े मैग्नेट की मदद से जेम्स बॉन्ड उसके दांत उसमें चिपका देते हैं और जेम्स बॉन्ड उसे उठाकर शार्क के पूल में डाल देते हैं। मगर इससे पहले शार्क जॉश को खाता, जॉश शार्क को काट लेता है और उसे घायल कर देता है। और यहाँ सबमरीन के कैप्टन को लगता है कि जेम्स बॉन्ड मारे गए, इसलिए वो मिसाइल छोड़ते हैं और एटलांटिस बेस को पूरी तरह से तबाह करने लगते हैं। मगर वक्त रहते जेम्स बॉन्ड अमासोवा को लेकर एक रेस्क्यू चेंबर में से एटलांटिस बेस से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अमासोवा जेम्स बॉन्ड को गन पॉइंट पर ले लेती है, मगर वो जेम्स बॉन्ड के प्यार में डूब जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जॉश अभी भी जिंदा होता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड के चेम्बर को रॉयल नेवी रेस्क्यू करती है और अमासोवा और जेम्स बॉन्ड के सुपरवाइजर्स चेम्बर के विंडो से देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और अमासोवा दोनों प्यार में पूरी तरह से डूब चुके होते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।